आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर शायद हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन आर्नोल्ड के आर्नोल्ड बनने में उनकी किस्मत का कितना बड़ा हाथ है और उनकी मेहनत का कितना बड़ा हाथ है। तो ये पूरी सीरीज हम यही जानने के लिए बना रहे हैं और ये उस सीरीज का चौथा पार्ट है, आखिरी पार्ट है। पहले 3 पार्ट आपने नहीं देखे, वो जरूर देख लीजिए। ये पूरी सीरीज आपको एक निराशावादी इंसान से एक आशावादी इंसान बना देगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन कि इसके लिए हिम्मत की जरूरत है और हिम्मत खरीदी नहीं जाती, हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। सीरीज की आखिरी वीडियो में यानी आज हम आर्नोल्ड से जुड़ी कुछ मिथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो आपको गलत बताई गई हैं, कुछ ऐसी सच्चाई जो अभी तक आपके सामने नहीं आई। तो सबसे पहली बात कि हम अक्सर सुनते हैं आर्नोल्ड की जो बॉडी थी वो जेनेटिकली बड़ी गिफ्टेड थी। जैसे कि रॉनी कोलमैन अक्सर बोलते हैं कि मेरी बॉडी जैसे बनी ही बॉडी बिल्डिंग के लिए थी। उनकी बॉडी का हर मसल कुदरत ने जैसे शौक से बनाया हो, उनका कोई भी मसल जरूरत से छोटा या बड़ा नहीं था और उनकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती थी एक्सरसाइज के प्रति, डाइट के प्रति। तो ऐसी बॉडी को हम गिफ्टेड बॉडी बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग की भाषा में। लेकिन आर्नोल्ड की बॉडी ऐसी नहीं थी, आर्नोल्ड की बॉडी गिफ्टेड नहीं थी। आर्नोल्ड की जो अपर बॉडी थी वो आप बोल सकते हो कि कुदरत ने जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए ही बनाई थी, लेकिन उनकी लोअर बॉडी बहुत ही वीक थी और इसको बनाने के लिए उनको बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ी। जैसे कि एक बार रिच पियाना ने कहा था कि मैं आर्नोल्ड की बॉडी को जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं मानता, क्योंकि उनकी बॉडी का जो लोअर पार्ट था, उनकी लेग, काव्स वगैरह, वो बहुत छोटी थी उनकी अपर बॉडी के मुकाबले, और लोअर बॉडी को अपर बॉडी के साथ मिलाने के लिए आर्नोल्ड को बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ी। आर्नोल्ड बताते हैं कि शुरू की काफी सारी तस्वीरें उन्होंने पानी के बीच खड़े होकर खिंचवाई थी, जहां खास तौर पर उनके पिंडलियों के जो मसल थे वो पानी में डूबे हुए थे, क्योंकि उनकी पिंडलियों के मसल बहुत छोटी थी। इसी तरह आर्नोल्ड के दोस्त जेरी ब्रेनम बताते हैं कि आर्नोल्ड के बारे में एक और मिथ है कि वो बहुत लंबा टाइम 1-1, 2-2, 3-3 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते थे। लेकिन जेरी ब्रेनम बताते हैं कि असल में ऐसा नहीं था। ऑफ सीजन में आर्नोल्ड सिर्फ 20-25 या 30 मिनट ही जिम में लगाते थे, सिर्फ अपने मसल को पंप करते थे। लेकिन वो अपनी काव्स को सारा साल बहुत सख्ती से ट्रेन करते थे। जेरी बताते हैं कि आर्नोल्ड कहते थे कि काव्स के मसल को मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया है और मैं इनको खोना नहीं चाहता। ऑन सीजन में आर्नोल्ड जिम में बहुत सख्त मेहनत करते थे और दिन में 2-2 बार। आर्नोल्ड के बारे में एक और अफवाह है कि आर्नोल्ड के जो ट्रेनिंग पार्टनर थे वो फ्रैंको कोलंबो थे। तो जेरी ब्रेनम बताते हैं कि फ्रैंको कोलंबो और आर्नोल्ड बहुत ही कम मौकों पर साथ में एक्सरसाइज करते थे। जेरी एक और बात बताते हैं आर्नोल्ड के बारे में कि आर्नोल्ड अक्सर वीडियो में बताते हैं कि वो अपने पेट की एक्सरसाइज का 500 रेप्स लगाते थे। लेकिन जेरी ब्रेनम बताते हैं कि मैंने कभी भी एब्डोमिनल की एक्सरसाइज के दौरान आर्नोल्ड को 100 से ज्यादा रेप्स लगाते हुए कभी नहीं देखा। इसी प्रकार आर्नोल्ड बताते हैं कि वो 5 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते थे। तो जेरी ब्रेनम बताते हैं कि हो सकता है जब वो ऑस्ट्रिया में थे तो वो 5 घंटे एक्सरसाइज करते हों, हो सकता है वो एब्डोमिनल की एक्सरसाइज के 500 रेप्स करते हों। लेकिन जब वो अमेरिका आ गए तो वो ऐसा नहीं करते थे। ऑस्ट्रिया में आर्नोल्ड की बॉडी बिल्डिंग लाइफ के साथ जुड़ी हुई एक और रोचक कथा है जो कि सच है। आर्नोल्ड शुरू में इतने जोशीले थे बॉडी बिल्डिंग
के लिए इतने जुनून से भरे थे कि एक दिन संडे को जब जिम ऑफ था तब भी वो जिम में गए। और ऑस्ट्रिया बहुत ही ठंडा देश है, संडे होने के कारण जिम के हीटर बंद थे। लेकिन इसी तरह आर्नोल्ड ने कड़कड़ाती सर्दी में अपना वर्कआउट किया। आर्नोल्ड बताते हैं कि जब मैं डंबलों को पकड़ता था तो मेरे हाथ उनके ऊपर जम जाते थे। आर्नोल्ड बनने के लिए ऐसे ही जुनून की जरूरत होती है। जेरी ब्रेनम एक और बड़ी दिलचस्प सी बात बताते हैं कि जब आर्नोल्ड पहली बार अमेरिका आए और वो जिम में आए तो वो उसी जिम में आए जहां जेरी ब्रेनम एक्सरसाइज करते थे। और ये जिम थी विंस जिरोंडा की, जो कि बॉडी बिल्डिंग के असली गुरु माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी टेक्निक जो वीडर ने चुराई थी और अपनी मैगजीन में अपने नाम पर छापते थे वो, और अब उसे जो वीडर की टेक्निक कहा जाता है, लेकिन असल में वो विंस जिरोंडा की टेक्निक थी। तो जेरी बताते हैं कि जब आर्नोल्ड पहली बार जिम में आए तो वो विंस से मिले। आर्नोल्ड ने विंस से कहा कि हेलो, मैं आर्नोल्ड हूँ, मैं मिस्टर यूनिवर्स हूँ। तो विंस ने बड़े सख्त शब्दों में कहा कि मुझे तुम किसी भी साइड से एक बॉडी बिल्डर तो लग नहीं रहे, तुम एक मोटे सांड लग रहे हो। क्योंकि आर्नोल्ड उस टाइम के अमेरिकन बॉडी बिल्डर से बहुत ज्यादा बल्की थे। तो जेरी ब्रेनम बताते हैं कि आर्नोल्ड विंस की ये बात सुनकर लगभग रोने वाले हो गए थे। तो जेरी ने कहा कि आर्नोल्ड, विंस की बात को पर्सनली मत लो। विंस हर किसी को शुरू में ऐसे ही बिहेव करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। शायद यही कारण है कि आर्नोल्ड ने विंस के साथ ज्यादा काम नहीं किया। जेरी ब्रेनम बताते हैं कि एक रोज मैं और आर्नोल्ड पैदल जा रहे थे कहीं, तो आर्नोल्ड ने कहा कि तुमने रेज पार्क की मूवी देखी? तो जेरी ने कहा हाँ, बहुत सारी देखी, लगभग सारी देखी हैं। आर्नोल्ड कहने लगे, एक दिन लोग मेरे बारे में भी ऐसे ही बात करेंगे जैसे रेज पार्क के बारे में बात करते हैं। तो जेरी ब्रेनम बताते हैं कि मैं सचमुच हैरान हुआ था कि एक 21 साल का लड़का जो अभी अभी अमेरिका पहुंचा है और इतनी बड़ी बात कर रहा है, और आर्नोल्ड ने इन सब बातों को सच साबित भी कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोचते होंगे कि आर्नोल्ड स्टीरॉइड नहीं लेते थे, लेकिन आर्नोल्ड भी स्टीरॉइड लेते थे। आज के बॉडी बिल्डरों की तुलना में बहुत ही कम। आर्नोल्ड कंपटीशन से पहले कुछ महीने स्टीरॉइड लेते थे, बाकी का पूरा साल आर्नोल्ड स्टीरॉइड से दूर रहते थे। आर्नोल्ड का एक बेटा बचपन से ही मोटापे का शिकार है, क्योंकि आर्नोल्ड के घर में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। आर्नोल्ड बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बात से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि आर्नोल्ड बनने के लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ता है। आखिर में मैं यही बोलूंगा, आर्नोल्ड ने अपनी किस्मत को खुद लिखा, ना कि आर्नोल्ड बनना उनकी किस्मत में लिखा था। उम्मीद है पूरी सीरीज आपको अच्छी लगेगी, तो पूरी सीरीज को पूरे ध्यान से देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।